नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीबीएसई ने घोषित किया 12वीं का रिजल्ट। 87.98% स्टूडेंट्स हुए पास। जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों में धमकी, स्कूलों के प्रिंसिपल को मिले मेल। फिर तपेगा राजस्थान, 16 से हीट वेव का अंदेशा, पारा 45 डिग्री पहुंचेगा। नामांकन बढ़ाने को पहली कक्षा में आंगनबाड़ी के बच्चों को मिलेगा दाखिला। कॉलेजियम के तहत हिमाचल प्रदेश के 2 जिला न्यायाधीशों ने खड़े किए सवाल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। इसमें 87.98% स्टूडेंट पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंट में 0.65% की वृद्धि हुई है। लड़कियां 6.40 से अधिक अंकों से लड़कों से आगे रही हैं। इस बार 91% से अधिक लड़कियां पास हुई हैं। स्टूडेंट सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर राजधानी के 6 से ज्यादा स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई है। अज्ञात व्यक्ति ने सभी स्कूलों के प्रिंसिपल को सुबह सुबह मेल के जरिए सूचना दी थी। आनन फानन में सारे स्कूल को खाली करवाया गया। पुलिस टीम और विस्फोट निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया। सभी स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। पुलिस मेल करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी की जानकारी निकाल रही है। एक दिन पहले जयपुर सहित देश के 12 एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी। राजस्थान के कुछ भागों में रविवार को हल्की बारिश और आंधी का दौर जारी रहा। इससे गर्मी से राहत रही। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार से फिर पारे में उछाल का सिलसिला प्रारंभ होगा। इसके बाद 16 मई से प्रदेश में लू का नया दौर चलेगा। इस दौरान कई स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार जाने की संभावना है। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए पहली बार डिजिटल प्रवेशोत्सव शुरू किया जाएगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने डिजिटल प्रवेशोत्सव के लिए डाटा एंट्री की 13 पेज की गाइडलाइन जारी की है। शिक्षकों को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप को डाउनलोड करना होगा। आईडी भरने के बाद वह ओपन हो जाएगा। फिर गाइडलाइन के अनुसार उसमें बच्चों के संबंध में जानकारी दर्ज करनी होगी। इसके लिए सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्रों से 5 साल के बच्चों का डेटा अपलोड करने को कहा गया है। कॉलेजियम के तहत हिमाचल प्रदेश के 2 जिला न्यायाधीशों ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दोनों न्यायाधीशों ने अपने नामों पर विचार किए जाने की मांग की है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि हाई कोर्ट कॉलेजियम ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सलाह को भी नजरअंदाज किया है और जूनियर्स के नामों को आगे बढ़ाया है। बिलासपुर और सोलन के जिला न्यायाधीश चिराग भानु और अरविंद मल्होत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका दाखिल की है। इस याचिका के जरिए उन्होंने शीर्ष न्यायालय से 4 जनवरी के प्रस्ताव के अनुसार हाई कोर्ट कॉलेजियम को उनके नामों पर दोबारा विचार करने के निर्देश जारी करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खुली जेल स्थापित करना जेलों में भीड़भाड़ कम करने का समाधान हो सकता है। खुली जेल होने से कैदियों के पुनर्वास के मुद्दे का भी समाधान हो सकता है। अर्ध खुली या खुली जेल प्रणाली के तहत दोषियों को दिन के दौरान परिसर के बाहर आजीविका कमाने और शाम को वापस लौटने की अनुमति होती है। इस अवधारणा को दोषियों को समाज में आत्मसात करने और उनके मनोवैज्ञानिक दबाव को कम करने के लिए लाया गया था, क्योंकि उन्हें बाहर सामान्य जीवन जीने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जेलों और कैदियों से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि वह देश भर में खुली जेलों की मौजूदगी का विस्तार करना चाहती है। पीठ ने कहा कि जेलों में भीड़-भाड़ की समस्या का एक समाधान खुली हवा वाली जेलों शिविरों की स्थापना करना हो सकता है। उक्त प्रणाली राजस्थान राज्य में कुशलता पूर्वक काम कर रही है। जेल में भीड़-भाड़ की समस्या के समाधान के अलावा यह कैदियों के पुनर्वास के मुद्दे का भी समाधान करती है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में ऑनलाइन आवेदन की तिथि 15 मई रात्रि 12 बजे तक बढ़ाई गई है। उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने यह निर्देश जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद एडमिशन के लिए प्राप्त आवेदनों की सूची और कक्षावार रिक्तियों की सूचना दी जाएगी। इसके बाद लॉटरी निकाली जाएगी। लॉटरी के माध्यम से चयनित विद्यार्थियों की सूची नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। इसके बाद से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जयपुर में गर्मी शुरू होने के साथ ही सरस डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड में बढ़ोतरी हो गई है। सबसे अधिक बढ़ोतरी सरस आइसक्रीम और फ्लेवर्ड मिल्क में हुई है।
आइसक्रीम में एक महीने में 122% और फ्लेवर्ड मिल्क में 151% की बढ़ोतरी हुई है। आइसक्रीम की पिछले सीजन में मात्र 28,000 लीटर की बिक्री हुई थी। पिछले एक महीने में ही पिछले साल के बराबर बिक्री हो चुकी है। वहीं सरस दूध की डिमांड 33,000 लीटर प्रतिदिन की बढ़ोतरी के साथ 10,41,000 लीटर से बढ़कर 10,74,000 लीटर तक पहुंच गई है। लस्सी की डिमांड 1,17,000 से बढ़कर 1,84,000 लीटर पहुंच गई है। शादी समारोह और धार्मिक कार्य होने की वजह से सरस घी में डिमांड में 59% की बढ़ोतरी हुई है। जयपुर के हेरिटेज गोल्फ क्लब में अब अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं होंगे। इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय पैरामीटर है। यहां बनाई जा रही अंडरग्राउंड पार्किंग से 70 पार और 80 होल वाले गोल्फ ग्राउंड का 1 होल और 4 पार खत्म हो जाएंगे। इससे यह 17 होल और 66 पार का रह जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पैरामीटर भी खत्म हो जाएंगे। जेडीए जहां पार्किंग बना रहा है, वहां क्लब के खिलाड़ियों की पार्किंग होती थी। अलवर शहर में जेल सर्किल पास साईं लीला रेस्टोरेंट व होटल के मैनेजर को रविवार रात करीब 10 बजे 2 नकाबपोश बदमाशों ने पर्ची देकर 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। पर्ची देकर बदमाश भाग गए। फायरिंग करने की बात भी सामने नहीं आई है, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हो सकी। स्टाफ ने बताया कि रात करीब 10 बजे चेहरे पर कपड़ा लपेटे 2 बदमाश एक बाइक से रेस्टोरेंट पहुंचे। एक बाइक पर बैठा रहा, दूसरा रेस्टोरेंट के अंदर घुसा, जिसने रेस्टोरेंट मैनेजर राजेश मीणा निवासी मालाखेड़ा को पर्ची थमाकर चला गया। पर्ची में लिखा था कि 1 करोड़ चाहिए, नहीं तो अगली बार गोली माथे में लगेगी। यह तो अभी ट्रेलर है। अजमेर में गर्मियों की छुट्टियों में सैर सपाटे, धार्मिक यात्राओं आदि के लिए रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन के साथ ही ट्रेनों की संख्या पहले से बढ़ गई है। हैदराबाद, दिल्ली, दरभंगा, साबरमती, वलसाड़, टनकपुर, सिकंदराबाद, दौड़, कटिहार सहित छोटे बड़े शहरों के लिए 27 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में से 12 अजमेर से संचालित की जा रही हैं। बाकी 15 ट्रेनें ऐसी हैं जो अजमेर से होकर गुजर रही हैं। इनमें से 20 ट्रेनें समर स्पेशल है। सभी ट्रेनों में स्लीपर से लेकर सेकंड एसी व थर्ड एसी ही नहीं बल्कि इकोनॉमी क्लास कोच में भी लंबी वेटिंग है। जयपुर में यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराने की शर्त पर शादी करने और तलाक कोटे का फायदा लेने के लिए तलाक मांगने का मामला सामने आया है। प्रतापगढ़ की रहने वाली युवती ने जयपुर के युवक से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराने और उसका खर्चा उठाने की शर्त पर शादी की थी। शादी के दूसरे ही दिन युवती ने कहा कि 1 साल पूरा होने पर आपसी सहमति से तलाक ले लेंगे। एग्जाम में उसे तलाक कोटे का फायदा मिल जाएगा। उस समय युवक के कोई जवाब नहीं देने पर युवती प्रतापगढ़ चली गई। 1 साल पूरा होने पर युवक शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने गया तो युवती ने फिर तलाक मांगा। युवक ने मना किया तो झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। बालोतरा जिले के खरंटिया मठ में जूना अखाड़े के अखिल भारतीय संत सम्मेलन का आयोजन करने के साथ साथ शंकराचार्य जयंती मनाई गई। मठ के महंत तथा जोगेंद्र पीर की परंपरा के पीर किशन भारती महाराज को पीर की पदवी से सम्मानित किया गया। उनका अभिषेक व पूजन भी किया गया। देश भर से आए साधु संतों ने पीर किशन भारती को सिंहासन, छत्र व छड़ी देकर पीर की पदवी से सम्मानित किया। जयपुर में फर्जी एनओसी पर फोर्टिस व ईएचसीसी हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट मामले में पकड़े गए डॉक्टर संदीप गुप्ता व जितेंद्र गोस्वामी को पुलिस ने रविवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने इन्हें 3 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस ने अवैध अंग प्रत्यारोपण के दर्ज तीनों मामलों में ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू टोहो एक्ट लगा दिया है। अजमेर में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा 2024 के लिए बीए, बीएड पार्ट प्रथम, बीएससी, बीएड पार्ट प्रथम, आरआरआई के अलावा बीए, बीएड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, बीएससी, बीएड द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, आरआईई के साथ के नियमित एवं पूर्व छात्र तथा बैचलर ऑफ फार्मेसी सेमेस्टर प्रथम के नियमित विद्यार्थी बिना विलंब शुल्क आवेदन प्रोसेस जारी है। 14 मई तक बिना विलंब शुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।